नेक्स्ट कंपोनेंट है उपग्रह, ठीक है, उपग्रह सैटेलाइट। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, सबको पता होगा, जिसका अर्थ सहचर होता है, ठीक है। तो सैटेलाइट का अर्थ क्या होता है? सहचर होता है, और सहचर का मतलब साथी होता है, साथ साथ चलने वाला होता है, ठीक है। तो सैटेलाइट का मतलब सहचर होता है और सहचर का मतलब साथ साथ चलने वाला होता है। आप इसको संगति बोल सकते हैं, ठीक है, साथी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सहचर होता है अर्थात वैसा आकाशीय पिंड जो अपने पैतृक ग्रह के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। उसका जो पैतृक ग्रह है जिससे वह बना है, उसकी परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। तो याद रखिएगा, सभी जो उपग्रह हैं वो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। इसके अलावे ग्रहों की भांति इनका भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, तो उपग्रह का भी अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उदाहरण, ठीक है। तो उपग्रह का भी कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, इन्हें भी प्रकाश कहां से मिलता है? सूर्य से मिलता है। तो याद रखिएगा, सौर मंडल में उष्मा और ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, और सूर्य क्या है? एक तारा है, और तारे में उष्मा और ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। तो सूर्य में भी उष्मा और ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, अलग अलग जो ग्रह है उसका अलग अलग सैटेलाइट है। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो उसको देखेंगे। देखिए, चंद्रमा, मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आगे आते हैं गैनीमेडे। ये गैनीमेडे किसका है? तो गैनीमेडे बृहस्पति का है। गैनीमेडे उपग्रह बृहस्पति का है। नेक्स्ट है आपका, देखिए टाइटन, ये किसका है? तो शनि का है। शनि का जो उपग्रह है उसे टाइटन कहते हैं। नेक्स्ट है फोबोस एंड डीमोस, तो मंगल का सैटेलाइट है ये, ठीक है। मार्स का सैटेलाइट है फोबोस एंड डीमोस। ये फोबोस एंड डीमोस है, आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं, इसको आप इमेज में देख सकते हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल हम लोग देखें, ये देखिए, ये अर्थ और ये मून, ये मून और ये अर्थ, देखिए। इसके अलावा मरकरी और वीनस का कोई भी नहीं होता, ये है मरकरी और वीनस। तो मरकरी और वीनस का कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए ये मार्स है, मार्स के बारे में आपको बताए थे। ये रहा आपका मंगल, और मंगल का दो सैटेलाइट, देखिए एक है फोबोस और एक है डीमोस। अभी एग्जांपल हम आपको बता रहे थे। तो फोबोस और डीमोस किसका है? मंगल का सैटेलाइट है, ठीक है, मंगल का सैटेलाइट है। और डीमोस जो है स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। तो याद रखिएगा कि ये जो डीमोस है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसके अलावे आगे हम आपको बताते हैं, जुपिटर, ये आपका जुपिटर, ये देखिए आपका जुपिटर, ये जुपिटर, और जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमेडे, ठीक है, ये है आपका गैनीमेडे। गैनीमेडे और गैनीमेडे, देखिए जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा? गैनीमेडे। और गैनीमेडे है लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। तो याद रखिएगा, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम कौन सा है? तो गैनीमेडे है, ये याद रखिएगा, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम गैनीमेडे। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए शनि के बारे में टाइटन बताए थे, तो टाइटन को भी देख लेते हैं, टाइटन को भी देखते हैं। चलिए सैटर्न, ये रहा सैटर्न, और सैटर्न की विशेषता आपको पता है, ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय 3 कंसेंट्रिक रिंग, 3 सकेंद्रीय वलयों से घिरा होता है शनि, ठीक है, शनि में वलय पाया जाता है, ठीक है, 3 कंसेंट्रिक रिंग से यह घिरा हुआ होता है। और सैटर्न जो है दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट है, दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है। सैटर्न जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा
प्लेनेट है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और टाइटन जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा सैटेलाइट है। तो याद रखिएगा टाइटन के बारे में, सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, सेकेंड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर